आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, दूध और दूध दोनों तो दूध ही हैं, पर दोनों में फर्क कितना होता है? तो दोस्तों, दूध और दूध में भी आसमान और जमीन का अंतर होता है, फर्क होता है। और कैसे, चलिए समझते हैं। तो दोस्तों, गांव का दूध और शहरों का दूध, छोटे शहर का दूध और महानगरों का दूध, इन सभी दूधों में काफी अंतर पाए जाते हैं। तो अंतर की शुरुआत यहीं से होती है दोस्तों, कि जो गांव ग्रामीण क्षेत्रों के दूध होते हैं, वहां ज्यादातर मवेशियां कमाने खाने के लिए नहीं, शौक से पाले जाते हैं, ताकि घर के बच्चों को, घर के सदस्यों को दूध, दही, मट्ठा मिल सके, घी निकल सके। और उन दूधों में से जो थोड़ी बहुत दूध बच जाती है, वो बेच दिया जाता है। जी हाँ, डेयरी वाले आकर घर घर से, दरवाजे से उन दूधों की कलेक्टिंग कर लेते हैं और वो ले जाकर छोटे नगरों में या बड़े शहरों में बेचते हैं। और दोस्तों, शहरों के दूध, जी हाँ बिल्कुल, अगर आप कभी गांव देहात में जाएं, या पहले भी आप गए होंगे या आगे भी आपको जाने का मौका मिलेगा देहात में, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहां आप एक चीज देखिएगा कि थोड़ी दूरी पर गाय या भैंस को दूहा जा रहा है। जी हाँ, दूध निकाला जा रहा है गाय या भैंस से थोड़ी दूरी पर, मतलब बिल्कुल आपके सामने नहीं। तो वहां से भी आपको दूध की महक आपके नाक तक पहुंचेगी। परंतु दोस्तों, शहरों के दूधों में ये चीजें नहीं पाई जाती। जी हाँ, आप बाल्टी में दूध जिसमें दूहा गया है, शहरों की बात कर रहा हूं, उस बाल्टी में भी अगर आप नाक लगा के और दूध को सूंघें तो वो खुशबू नहीं आएगी जो गांव वाले दूध में खुशबू आ रही थी। और दोस्तों, बहुत सारे लोग गर्मा गर्म जब तुरंत गाय या भैंस का दूध निकाला गया हो तो तुरंत उसे पीते भी हैं। वो दूध गर्म भी होता है, नेचुरल गर्म, और उसे पीते भी हैं और वो काफी फायदा भी पहुंचाता है। तो दोस्तों, वो स्वादिष्ट भी होता है, परंतु कौन सा? ग्रामीण क्षेत्रों वाला, गांव वाला, ना कि शहर वाला। तो दोस्तों, इसका जो मूल कारण है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में मवेशियों को हरा चारा उपलब्ध है, और हर मवेशी को इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। हर मवेशी को वैक्सीन या विटामिन मिनरल्स जो होते हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं दिए जाते। वहां खेतों में अलग से फसल बोई जाती है कि मवेशियों को खिलाया जाए। जी हाँ, बहुत जगह ज्वार, बाजरा या गन्ने का जो पत्ता होता है वो भी, या एक बारसिंग नाम की घास होती है, काटने पर फिर वो निकल आती है, फिर काटिए फिर निकल आती है। तो गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में मवेशियों के लिए ये सारे जुगाड़ हैं हरा चारे वाले। परंतु जो मवेशी शहरों में है, महानगरों में है, उन्हें हरा चारा सपने की तरह लगता है। और लगता क्या है उन्हें? उनके लिए सपने की तरह ही है। जो मवेशी महानगरों में है, बड़े शहरों में है, उन्हें बोरे से निकाला हुआ भोजन मिलता है। जी हाँ, और प्रायः मतलब कि 100 में से 90 मवेशियों को इंजेक्शन दिया ही जाता है। इसलिए, इस शहरों की बात कर रहा हूं, इसलिए कि उनका व्यावसायिक दोहन किया जाता है शहरों में। जो बछड़ा होता है, जिसका हक है अपनी माँ की दूध पर, गांव में तो उस बछड़े के लिए दूध छोड़ा भी जाता है गाय के, मवेशी के थनों में, परंतु शहर में ऐसा नहीं किया जाता। अगर बछड़ा जो है वो फीमेल है तो थोड़ा बहुत दया, कृपा दृष्टि की जाती है शहरों में, कि उनके लिए थोड़ा बहुत दूध छोड़ दिया जाता है गाय या भैंस के थनों में। परंतु अगर वो मेल है तो उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा जाता, लगभग ना के बराबर ही छोड़ा जाता है। कारण ये है कि अगर वो फीमेल है तो फिर से गाय बनकर दूध देगी या भैंस बनकर दूध देगी, परंतु बछड़े का उपयोग शहरों में नहीं है। वो बैल बनकर शहरों में करेंगे क्या? और उनकी काफी कम कीमत पर, वो थोड़े दिन बाद जब गाय दूध देना कम कर देती है तो वो बछड़ों को औने पौने दामों में बेच दिया करते हैं। ये हुई शहरों की बात। तो ठीक दोस्तों, ये उसी प्रकार से है। जब गंगा का पानी गंगोत्री से लेकर और जब तक बंगाल की खाड़ी में ना मिल जाए, वो पानी गंगा का ही होता है। परंतु वो पानी गंगोत्री में कुछ और, जी हाँ, ऋषिकेश में कुछ और, हरिद्वार में कुछ और, कानपुर में कुछ और, इलाहाबाद में कुछ और, बनारस में कुछ और, बक्सर में कुछ और, भागलपुर में कुछ और ऐसे ऐसे कलकत्ता में कुछ और क्वालिटी की
हो जाती है। इसका कारण भी आप लोग जान ही रहे होंगे, ऐसा क्यों होता है, जबकि नदी एक ही है और पानी तो गंगा जी की ही है, परंतु गंगोत्री में, ऋषिकेश में, हरिद्वार में अलग पानी क्यों? फिर जब मैदानी क्षेत्र में गंगा जी प्रवेश करती हैं और मैदानी क्षेत्रों को जब पार करती हैं और बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है तो उन पानियों में अंतर क्यों हो जाता है? ठीक ये उसी प्रकार से है जैसे मैंने अभी दूध के बारे में आप सबों को समझाया। हिमालय पर्वत पर कल कारखाने नहीं है, बड़े बड़े नगर शहर नहीं है, उनकी दूषित प्रदूषित नालियां नहीं है जो आकर गंगा जी में मिलती हों। कल कारखानों के जितने भी कचरे हैं वो आकर गंगा जी में मिलती हो, ऐसा कुछ पहाड़ों पर नहीं है। और जब मैदानी भाग में वो प्रवेश करते हैं तो बड़े बड़े नगर, बड़े बड़े शहर भी मिलते हैं और उनके जो सीवरेज होते हैं, जो नालियां होती हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से जाकर मिल ही जाती हैं। और कल कारखानों के भी जो कचरे होते हैं वो भी मिल ही जाते हैं, चाहे प्रशासन लाख कोशिश कर ले, रोक ले, टोक ले, परंतु कहीं ना कहीं से मरे हुए जानवर लोग नदी नालों में फेंक दिया करते हैं और वही नदी नाला जाकर गंगा में गिरती है। तो गंगा का पानी भी जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ती है गंगा मैया, तब तैसे तैसे उनका पानी भी दूषित होते जाता है। तो चलिए दोस्तों, मेरे कोई भी वीडियो अगर आप सबों को किसी भी कारण से अच्छे लगते हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बातें अच्छी लगती हो, थोड़ी बहुत सच्ची भी लगती हो तो मेरे इस आज के वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे इस वीडियो में अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए।